नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के। जैसा कि 5 फरवरी को वहाँ चुनाव होने वाला है, 8 फरवरी को मतगणना होगी। देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है? अमरनाथ यादव। क्या लगता है दिल्ली का विधानसभा जो चुनाव हो रहा है इस बार, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो भी नीतियां चला रही है, जो योजनाएं चला रही है, अगर सत्ता में सरकार आती है तो योजनाओं को बंद नहीं करेगी बल्कि जारी रखेगी। आपकी क्या राय है? मतलब वो मान चुके हैं क्या कि सरकार ठीक ठाक काम कर रही थी आम आदमी पार्टी की? नहीं, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो काम किए हैं मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी। और अगली बात, कुछ स्कूल का भी काम हुआ है, लेकिन इस बार उनके लिए लड़ाई बहुत कठिन है। कहाँ से कठिन देखते हैं आप? कठिन इसलिए है क्योंकि इस बार माइनॉरिटी वोटों में बंटवारा हो रहा है। पिछली बार का जो असेंबली का चुनाव हुआ था तो उसमें लगभग मान के चलिए कि 95% मुस्लिम वोट दिए थे आम आदमी पार्टी को। इस बार जो माइनॉरिटी का रुझान है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। जैसे आप सीलमपुर एक विधानसभा है, वहाँ पे जाके देखिए, पूर्व विधायक हैं जो कांग्रेस, आप आम आदमी पार्टी के विधायक थे वर्तमान में, वो कांग्रेस में चले गए। और इस बार कांग्रेस, हमको लगता है वहाँ अच्छी फाइट लड़ रही है और लगभग 8-10 सीट जीत सकती है। अच्छा, क्या राय है आपकी सर? आप जैसे कहे हैं कि केजरीवाल की जो कार्य हैं उसको हम बंद नहीं करेंगे, यही तो हमारी भारतीय जनता पार्टी खूबसूरती है। और सरकारों को उठा के देख लीजिए, अपने विपक्ष की सरकारों की योजनाओं को लोग आते ही तुरंत बंद कर देते हैं, लेकिन हमारी एक भाजपा ऐसी पार्टी है जो उनके छूटे हुए कार्यों को पूरा करते हुए अपने भी विकास कार्यों को पूरा करती है। तो आप लोग क्या विकास कार्य करेंगे? केजरीवाल सरकार तो कह रही है हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बसों में किराया फ्री कर दिया, तमाम योजनाएं गिनाती है। मोहल्ला आप लोग कुछ मोहल्ला क्लिनिक बनाया, लेकिन उसको सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं। आप लोग करेंगे क्या? उसी को हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो नई जो दिल्ली सरकार के, जो दिल्ली की जनता के लिए जो नई चीजों की जरूरत होगी उसको हम लोग लागू करेंगे। क्या नई चीजें हैं? आपको क्या महसूस होती है? क्या लगता है कि दिल्ली में कुछ नया करना चाहिए? दिल्ली में सबसे पहले सर पानी की जरूरत है। पानी तो केजरीवाल सरकार कह रही है कि अरे उनके कहने से आज भी आप दिल्ली में जाकर देखिए कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। बिजली फ्री कहते हैं, वो बिजली फ्री नहीं है। क्या बिजली फ्री नहीं है। बिजली 200 यूनिट तक बोल रहे हैं फ्री है, लेकिन बिजली का बिल आज भी वहाँ जमा होता है। तो बिजली फ्री कर देंगे अगर आपकी सरकार आई तो? नहीं, वो जो जितना कहे कि हम बिजली 200 यूनिट तक फ्री देंगे, 200 यूनिट तक हम लोग वो फ्री नहीं देते, लेकिन हम लोग बिजली फ्री देंगे। आप लोग देंगे जी। तो ये चीज उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर देते? उत्तर प्रदेश में करेंगे सर। कब करेंगे? सरकार आपकी है, करेंगे। अभी यहाँ तो किए नहीं, वहाँ का चालू है, कार्य चालू है। आने वाले दिनों में देखिए ना, कार्य स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। बिजली फ्री किए हैं कि नहीं किए हैं? खत्म होने के बाद। अरे कब किसानों के लिए जो है, जो सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल का बिजली है वो फ्री है। धीरे धीरे हम लोग घरेलू बिजली भी फ्री करेंगे। अचानक तो करेंगे नहीं। जो पिछली सरकार का जो है कि कराया है उसको पूरा करते हुए हम लोग जो है कि आने वाले सत्र में बिजली जो है घरेलू बिजली तो मुफ्त करेंगे कुछ यूनिट तक। अगर जनता को फिर मुफ्त बिजली उत्तर प्रदेश में चाहिए तो एक बार फिर से योगी सरकार बनानी पड़ेगी। योगी सरकार तो आनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, दिल्ली की बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनी तो बिजली आप मुफ्त कर देंगे जी। तो यहाँ की सरकार बनी है जी, आप सत्ता में हैं, पहले उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं कर देते? यहाँ तो बहुत हर विभाग बहुत लोचा लफाड़ा था ना, पहले उनका हिसाब किताब क्लियर करते हुए जो है, जब वो सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी तो उसके बाद जो है हम लोग भी घरेलू बिजली भी मुफ्त करेंगे। पहले व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। पहले पिछली सरकार की जो बड़ा लूटे खाए, बहुत लूटे खाए थे, उसको पूरा करते हुए हम लोग व्यवस्था दुरुस्त करके उसके बाद बिजली फ्री करेंगे और भी सुविधाएं जो चाहिए जनता को उसको हम लोग ले आएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं क्या कहना चाहूँगा सर, दिल्ली में जो अभी इसमें जो त्रिकोणीय मामला चल रहा है, इसमें कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी बनी हुई इस समय है जो बीजेपी को सत्ता में ला रही है। जितनी मजबूती से वो लड़ेगी दिल्ली में, बीजेपी उतनी ही आसानी से सरकार में जाएगी, ये तय है। रही बात कि जो उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार का कार्य है हम उसको कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई योजना नहीं, मास्टर प्लान कोई नहीं इनके पास। बीजेपी का अगर आप मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे तो वह देश हित के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व की ही बातें सिर्फ करते हैं। उनके पास कोई भी
ऐसी योजना का कोई आप उनका मैनिफेस्टो तक पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते, जनता के लिए रही। इन्होंने कहा दिया एक बात कि जैसे कि 200 यूनिट फ्री कर दिया, 200 यूनिट फ्री कर दिया, बाकी जमा कर। गरीब आदमी 500 यूनिट यूज करता नहीं होगा। गरीब आदमी, अदर ओबीसी, SC ST कितनी जनसंख्या है, कितनी है? 80% लोग ही यही हैं। 80% 200 यूनिट से अधिक यूज नहीं कर रहा है। बाकी बचे 20% में मिल है, बाकी सब हैं, बड़े आदमी हैं, वही लोग 200 से ऊपर यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, तो गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? आप अपने घर यूज करते होंगे, मीटर लगाएंगे, 200 यूनिट महीने में नहीं जाता होगा। मैं जानता हूँ, मैं विभाग से रहा हूँ। रही बात, इन्होंने कह दिया कि यूपी में क्यों नहीं लागू करते, कैसे करेंगे? इनके रिश्तेदार जो हैं ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, इनके रिश्तेदार ठेकेदार हैं। बिजली विभाग में जितना घोटाला यूपी में हुआ है उसका आंकड़ा निकालेंगे तो फिर समस्या में हो जाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके रिश्तेदारों को ठेका देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन होने वाला है ना, कितने लोगों की नौकरी जाएगी ये पता नहीं होगा। कितने SC OBC ST के लड़के जितने लोग होंगे, परिवार बेघर होने वाला है, इसका ज्ञान है इनको? बताइए सर। प्राइवेट करने तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, किसी विभाग को प्राइवेट क्यों किया जाता है? जब सरकारी अफसर बैठे, जब कुर्सी पर बैठा हो सरकारी अफसर जब अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो सरकार की मजबूरी बनती है कि उसको प्राइवेट किया जाए। जब वही चीज प्राइवेट में चली जाती है तो सभी लोग टाइम से आते हैं, बिना घूस लिए अपना काम करते हैं। तो मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं क्या सरकारी संस्थानों से? नहीं, काम तो करवा रहे हैं। कितना काम जगह जगह जाकर के पूरा जो चेक थोड़ी कर पाएंगे वो। सर शब्दों को सही नहीं सर, ये शब्द सही नहीं, अभी कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते हैं, तो इनके अफसर जो मंत्री है इसका मतलब अभी नालायक है, काम नहीं करवा पा रहा है। तो ऐसे लोगों क्यों मंत्री बना के रखे हुए हो? इसके पहले सरकार में क्या ठीक से काम होता था? यानी कि वो भी नालायक थे। नालायक थे, नालायक थे, नालायक थे। जब नालायक आप मान रहे हैं तो इसीलिए हम लोग लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जब सरकार सख्ती से काम करवाना चाहती है तो लोग धरने पर बैठ जाते हैं। जब प्राइवेट हो जाएगा तो समय से सब काम होगा, कोई धरने पर नहीं बैठेगा। धरने पर बैठने जाएंगे, सरकार कहेगी इसको निकाल के फेंको, दूसरे को भर्ती करो, तुमको काम नहीं करना है। तो सब प्राइवेट कर दिया जाए तो देश ठीक चलेगा। जो मैं तो यही कहता हूँ कि जिन विभागों में अधिकारी कर्मचारी 80,000, 1 लाख, 2 लाख तनख्वाह लेकर के अगर सही से जनता का काम नहीं कर रहे हैं तो उनको प्राइवेट कर देना ही अनिवार्य है। अक्सर देखा जाता है आम जनता सबसे ज्यादा जो है, अगर पूछा जाए भैया थाने पे काम हुआ तो कहते हैं सिपाही आया था पैसा लेके चला गया। बिल्कुल, ये भी, इसमें भी तो करप्शन, तो इसको भी प्राइवेट कर दिया जाए क्या? नहीं, पुलिस विभाग, हाँ जरूरत है तो कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। क्योंकि कैसे न्याय मिलेगा? जिन कार्य के लिए उनको रखा गया है उस कार्य का उनको सरकार पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है, उसके बाद भी जनता से उसी कार्य को करने के लिए पैसा लेते हैं। बस एक ही विकल्प है कि प्राइवेट कर दिया जाए तो सही चलेगा। क्यों? अरे भाई, प्राइवेट कर देंगे तो उसमें आपके वो संस्थान अगर सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो बस एक विकल्प है कि उसको प्राइवेट कर दिया जाए तो संस्थान सही क्या विकल्प है? आप बताइए ना, दूसरा क्या विकल्प है? अगर आप सरकार में रहेंगे तो सरकार में सरकारी नौकरी में रहेंगे, मेरे हिसाब से तो दूसरा यही विकल्प है कि उसको एक्यूरेट व्यवस्था के साथ ढंग से चलाया जाए और स्ट्रिक्ट होके उसको फॉलो करवाया जाए। फॉलो तो करवा रहे थे जोगी जी। अभी प्राइमरी टीचरों को ले लीजिए, जैसे जोगी जी सरकार में बैठे कहे कि बायोमेट्रिक लगा रहा हूँ, आप लोग कै बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, उस पर अंगूठा लगाइए। सारे लोग धरने पे बैठ गए। धरना क्यों कर रहे हैं लोग? वही प्राइवेट होता है। कौन मना किया? कौन चीज? बायोमेट्रिक नहीं लगाएंगे? कैसे पता आपको? कैसे पता आपको? लगे थे विद्यालय में, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं विद्यालय में, दीवार में कहा नेटवर्क काम कर रहा है? कार्ड की मशीन पे नेटवर्क आ जाता है, उस पर नहीं आएगा नेटवर्क। सिखा रहे हैं, बुद्धि बता रहे हैं। 10 बजे खेत कोड़ के लोग यहाँ पढ़ावे, 11 बजे पहुंचे। बार माइक इधर से उधर क्यों कर रहे हैं? उसको बोले नहीं, 11 बजे लोग स्कूल में पहुंचे पढ़ावे। गलत सही है? बोलो 11 बजे। चलिए वो छोड़िए, बायोमेट्रिक लग जाएगा तो 11 बजे का हाजिरी दिखा देना। 11 बजे ठीक है। एक लेखपाल है, सुनिए मैं खोल रहा हूँ चिट्ठा। एक लेखपाल होता है, उसको फोन करिए। अभी उसका काम क्या है? तहसील पे बैठना, गाँव में घूमना। वो कहाँ रहता है? फोन करेंगे, भैया खसरा हिसाब बनाना है, ठीक है परसों आइया। आज जब प्राइवेट हो जाए ना तो 9 से लेकर के 4 बजे तक जहाँ उनका स्थान वहीं बैठी, नहीं तो निकाल जाइए धरना के लिए, उनका अधिकार खत्म हो जाए। आखिर प्राइवेट क्यों कर रहा है? फोन कर भी नहीं पाएंगे। बोलिए, तो प्राइवेट सरकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लेखपाल कितने गांव देख रहा है?
फोन करने के कुछ ज्ञान है भाई, नहीं कुछ ज्ञान है। एक लेखपाल कितने गांव को अरे देख भाई, रहा 10 है? गांव देखता होगा, 5 गांव 15 देखता गांव होगा, एक लेकिन दिन में आपके फोन कर तुरंत आपके पास आएगा। आप मेरे पास क्यों आएगा? हाँ, तब उसका एक स्थान होता है, वहाँ बता पे तो थोड़ा- रहा ठीक है, है सुनिए, आपको कि परसों सुनिए, आएंगे। सुनिए, अरे हाँ, सुनिए, परसों पहले आएंगे। मेरी बात सुनिए भाई। हाँ। सवाल समझा रहे मेरा हैं। सवाल क्या था और बात दिल्ली क्या सरकार, कर रहे हैं हाँ। आप? दिल्ली सरकार ये बताइए, दिल्ली की सरकार जो वहां का विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही है उसे बंद नहीं किया जाएगा, मैं तो बता चलाया दिया ना, जाएगा। क्योंकि बीजेपी के पास कोई मास्टर प्लान अपना कुछ है नहीं, क्योंकि सभी नालायक हैं, कोई उस लायक है ही नहीं कि अरे कुछ बना दुनिया की सके। नंबर 1 पार्टी है, आप ऐसे कैसे कह रहे है हैं? वो अलग चीजें, चिल्लाने के यही लिए तो कुछ भी हो सुनिए सकता ना, है, श्रीमान जी, चिल्लाने यही के लिए तो- कुछ भी हो यही सकता तो है। इनकी देखिए, जमाना है। अरे, पूर्वांचल का उद्घाटन किसने किया, है। ठीक है, श्रेय किसने लिया? अभी कुछ दिन पहले यही आदमी, आप ठीक है, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, बिलरियागंज से जितना रौना कैसे पार बना है, तक, वो कौन बनाया है? बिलरियागंज से आप रौना पार जो रोड बना हुआ है, रौना पार हमारे झूठ बोलते हैं। निरहुआ ने बनवाया, निरहुआ बना, लेकिन किसके बदौलत वो पास हुआ था? देख लीजिए यार, ठीक है, ये भी इनको ये भी हाँ, उद्घाटन बोर्ड लगा हुआ है, जाके बात होने से देखिए, क्या होता है यार? देखिए अब दिल्ली ना में देखिए, यहीं पे कोई दिल्ली में इस बार केजरीवाल की हवा बिगड़ रही है, बिल्कुल बिगड़ेगी, भाजपा क्योंकि आएगी वहाँ पर, भाजपा आए चाहे ना आए, आएगी। इसलिए उनकी हवा बिगड़ रही, क्योंकि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट था वो बंटवारा हो रहा है। सीलमपुर असेंबली में आप देखिए, भाजपा देश की नंबर 1 वहाँ पे पार्टी है सर। कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हाँ। और एक अमानतुल्ला खान जो आप पार्टी से विधायक थे, हम्म। वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, वहां से भी कोई मुस्लिम कांग्रेस पार्टी ने, नजीबा खान है जो पूर्व विधायक की बेटी है, वो भी बहुत अच्छी फाइट कर रही हैं। देखिए कालका जी से मैं बता रहा हूँ, कालका जी भी जीत सकती है कांग्रेस पार्टी, अलका लांबा लड़ रही है जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव जीत सकती हैं। एक पटेल नगर असेंबली, वहां से भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। मतलब कांग्रेस इस बार बढ़त पे रहेगी, मजबूती इस के बार साथ चुनाव लगभग लड़ेगी। 8 से 10 सीट जीतेगी, क्योंकि वहाँ का जो मतलब पहले क्या होता था कि जब आम आदमी पार्टी का उदय नहीं हुआ था 2013 के पहले, तो वहाँ के जो दलित वोट थे और मुस्लिम कांग्रेस की तरफ मिलते थे वोट, मतलब अच्छा वोट मिलता था। बीजेपी अपोजिशन की पार्टी थी, तो मुस्लिम तो बीजेपी को देगा नहीं, तो कांग्रेस को देता था बीजेपी के अपोजिशन में। तो इस बार जो है कि मुस्लिम बट रहा है। राहुल गांधी ने एक सीलमपुर में जनसभा की थी, तो वहाँ काफी अच्छी खासी भीड़, मान के चलिए कि 2 लाख भीड़ थी लगभग। तो बंटवारा होगा इस बार वोटों का। इस बार 60-70% मुस्लिम कांग्रेस की तरफ है, 30% आप में जा रहा है। हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एससी ओबीसी के लिए खतरनाक है। तीसरा फ्रंट होगा तभी इस देश को नए आयाम पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह, देख लेंगे, पढ़ लेंगे इतिहास, जिनको पता होगा वो जानते हैं। ठीक है, दोनों पारा दोनों आपस में ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपनी सत्ता को कायम करना चाहते हैं। यही चल रहा है, यही चल रहा है, कोई दल नहीं है। तो ये आपने देखा, ये दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ लोगों की राय थी। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ बातचीत करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, मैं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।